12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो घटना घटी वो इंडियन एविएशन की हिस्ट्री पर एक ऐसा जख्म छोड़कर गई है जो कभी भी भर नहीं सकता। इंडिया की सबसे पुरानी एविएशन कंपनी एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 787 टेक ऑफ के बाद कुछ ही समय के लिए हवा में टिक पाया और उसके बाद जो हुआ उससे पूरी दुनिया की रूह कांप उठी। 241 यात्री और लगभग 20 से भी ज्यादा मेडिकल कैंपस के लोगों की इस दुर्घटना में दर्दनाक मौत। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इस दुर्घटना के पीछे असली कारण क्या है, ये जानने की कोशिश हम इस वीडियो से करेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो वीडियो के शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हादसे के पीछे ऐसा कौन सा साइंटिफिक रीजन था, ऐसी कौन सी टेक्निकल खराबी आई जिसकी वजह से ये प्लेन दुर्घटना घटी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी खबरें आई है उनसे ये पता चला है कि टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो चुके थे। तो प्लेन में एक बैकअप डिवाइस होता है जिसे रैम एयर टर्बाइन रैट इस नाम से जाना जाता है, जो तभी एक्टिवेट होता है जब प्लेन की पूरी पावर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाती है। अब प्लेन में जो भी डेटा लॉगर सिस्टम होता है उसके रिपोर्ट से यह पता चला है कि प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही समय बाद रैट सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। यह क्लियर कट इंडिकेशन है कि टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही प्लेन का पूरा पावर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका था। इसका मतलब दोनों इंजन्स पूरी तरीके से फेल हो गए थे। अभी इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फ्यूल कंटेमिनेशन ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है दोनों इंजन्स के फेलियर के पीछे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम में फेलियर आया जिसकी वजह से प्लेन का इमरजेंसी इंजन शटडाउन प्रोसेस जो है वो ट्रिगर हुआ। इसी वजह से प्लेन सिर्फ 450 फीट ही उड़ पाया और उसके बाद प्लेन का थ्रस्ट कंप्लीटली स्टॉप हो गया। तो अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट एक फोर्स होता है जो प्लेन के दोनों इंजन्स मिलकर तैयार करते हैं, जो प्लेन को आगे की तरफ धक्का देते हैं। इसे और आसान भाषा में अगर समझा जाए तो किसी गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं और उसका मुंह आगे से खोलते हैं तो हवा पीछे की तरफ से बाहर निकलती है और गुब्बारा आगे की डायरेक्शन में हवा में उड़ता है। इसी तरीके से जब प्लेन के इंजन्स हवा या एग्जॉस्ट गैसेस को पीछे की तरफ फेंकते हैं तब प्लेन को इसकी वजह से आगे की तरफ थ्रस्ट मिलता है और इसी वजह से प्लेन हवा में उड़ पाता है। तो दोनों इंजन्स फेल होने के कारण प्लेन में थ्रस्ट नहीं बन पाया और इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। यह है बेसिक साइंटिफिक रीजन अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे। अब इस हादसे के पीछे एग्जैक्ट टेक्निकल रीजन क्या है, मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरर्स की क्या गलती हुई, इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।